हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ आ लिटिल रेड मैच मेकर का दूसरा पार्ट। एपिसोड की शुरुआत में चांग अपने कंट्रोल से बाहर था। उसने जल्दी से यिंग से इसे एक्यूपंक्चर देने को कहा क्योंकि उसे पता था कि खाने में कुछ तो गड़बड़ है। यिंग ने उसे एक्यूपंक्चर दिया और उसने बहुत अच्छे से काम किया। अब सिन्यू और चांग की माँ वहाँ आई और पूछा कि वो यिंग के साथ क्या कर रहा था। जब चांग ने बताया कि सूप के साथ कुछ तो गड़बड़ थी तो उनका मुंह बंद हो गया। इसके बाद यिंग काम कर रही थी। एक मेड ने उसे बहुत सारा काम दे दिया और कुछ तो वहाँ पर गिराकर चली गई। उसने बाहर आकर दरवाज़ा लॉक कर दिया और सिन्यू को बताया कि यिंग अब की बार बच नहीं पाएगी। इसके बाद यिंग ने वहाँ सफाई की और उस पोटली को देखा। जैसे ही उसने उठाया वहाँ फॉक्स डिमॉन आ गई और उसने उसे बेहोश कर दिया और वहाँ पर आग लगा दी। जब सिन्यू ने आग देखी तो उसने दरवाज़ा खोलकर यिंग को बचा लिया, लेकिन अब यिंग को चांग की माँ से डांट पड़ रही थी। उन्हें लगा कि यिंग ने आग लगा दी है और वो चाहती है कि सब उसके साथ मर जाएं। तभी चांग वहाँ आया। वो गवाह लेकर आया था जिसने सिन्यू को कमरे में लॉक करते देखा था। सिन्यू ने तुरंत माफ़ी मांगी और बताया कि वो यिंग से नफरत करती है, लेकिन उसने आग नहीं लगाई। महारानी ने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन चांग के हिसाब से उसे भी सज़ा मिलनी चाहिए। वो हमेशा के लिए वहाँ नहीं रह सकती। वो बड़ी हो गई है, इसलिए उसे शादी भी कर लेनी चाहिए। सिन्यू ने बताया कि वो उससे शादी करना चाहती है। जब वो बचपन में खेलते थे तो वो दूल्हा बनता था और वो दुल्हन। चांग ने बताया कि वो बस बचपन था, अब उसे वो सब भूल जाना चाहिए। सिन्यू एकदम से पागल हो गई और वहाँ से चली गई। इसके बाद यिंग ने उससे कहा कि वो ज़्यादा ही कोल्ड हार्ट हो रहा है। इसके बाद सिन्यू कहीं चली गई थी और सब उसे ढूंढ रहे थे। यिंग ने किसी की आहट सुनी और उसे लगा कि शायद कोई है। जब वो देखने गए तो साओजियू ने जादू करके यिंग को नीचे गिरा दिया। दोनों नीचे गिरे तो चांग को चोट लग गई और वो बेहोश हो गया। यिंग ने उसकी सांसें चेक की तो वो रुक गई थी, लेकिन उसकी पल्स चल रही थी। यिंग ने उसे बचाने के लिए अपने पावर्स का यूज़ किया, लेकिन जितनी बार वो पावर्स यूज़ कर रही थी उसे झटके लग रहे थे। आखिर में वो बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद चांग को होश आया और यिंग को भी। अब दोनों ने आग जलाई और कुछ खाने का इंतज़ाम किया। यिंग ने उसे खाने को दिया और पूछा कि क्या उसे सिन्यू की फीलिंग हर्ट करने का दुख नहीं है। चांग ने बताया कि झूठ बोलना उसे और दुख देगा। यिंग और लकड़ियाँ लेकर आई और कहा कि आग जलाने के लिए लकड़ियाँ ढूंढना इतना मुश्किल नहीं जितना भीड़ में किसी ऐसे इंसान को ढूंढना जो आपसे प्यार करता हो। वो भीड़ से दूर भागता है तो कभी किसी से कैसे मिल पाएगा। चांग ने बताया कि इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। यिंग ने बताया कि वो एक कछुआ है क्योंकि वो हमेशा अपने सेल में ही छुपा रहता है। उसका क्लिनिक ही उसका सेल है और इस तरह वो हमेशा के लिए अकेला रह जाएगा। उसने कहा कि जो भी हो वो उसकी बीमारी ठीक करेगी, लेकिन उसे क्या बीमारी थी? क्या अकेलापन कोई बीमारी नहीं है? वो उसे ठीक करेगी। ऐसा बोलकर वो सोने चली गई। यिंग ने उसे अपना लबादा उड़ा दिया। अगले दिन यिंग एक फूल से चांग को जगाने की कोशिश कर रही थी। उसने कहा कि वो एक फूल है और वो ऊपर। फिर वो उसके ऊपर बैठ गई और उसे परेशान करने लगी। चांग ने उसे उठाकर ज़मीन पर किया और उसकी ओर ध्यान से देखा। उसकी पल्स अजीब थी। इसका मतलब कि पिछली रात उसने जहरीले मशरूम खा लिए थे। अब यिंग की आंखें खुली, वो वापस आ चुके थे। उसके उठते ही चांग ने उसे पूछा कि क्या वो सच में गोबर है। यिंग ने बताया कि वो कछुआ है। चांग ने कहा तो फिर वो मशरूम है। तभी गार्ड ने बताया कि सिन्यू को वुल्फ कबीले ने पकड़ लिया है। उन्हें जल्दी से उसे बचाना होगा, लेकिन चांग को लगता है कि उन्हें योजना बनाकर जाना चाहिए। यिंग को लगा कि देर हो जाएगी, इसलिए उसके पास एक प्लान था। उसने वाइट कपड़े पहने। चांग ने उसे देखा तो देखता ही रह गया। फिर उसने उसे बदसूरत बोलकर कुछ ड्रॉ कर दिया। अब यिंग और चांग दोनों वुल्फ कबीले गए और वहाँ सबका मनोरंजन करने लगे। चांग ने उसके पास जाने की कोशिश की तो यिंग ने उसे रोका, लेकिन वो वुल्फ के पास गया और पैर उठाकर टेबल पर रख दी। वुल्फ को लगा कि वो उसके टाइप की है। इतने में यिंग बीच में आ गई, लेकिन उसने उसे हटा दिया और चांग के पीछे पड़ गया। इधर यिंग के पीछे एक आदमी पड़ गया था। उसने अपनी शक्ल बदसूरत बना रखी थी, फिर भी वो उसके पीछे पड़ा हुआ था। तभी वहाँ पर लोन वुल्फ आया, जो कि उनका बॉस था। उसने सबको डांटा और चांग से माफ़ी मांगी। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसका पैर फिसल गया और वो चांग के ऊपर गिर गया। सिन्यू भी वहाँ पर मौजूद थी। इसके बाद यिंग और सिन्यू दोनों ही साथ थे। दोनों ने बहुत ज़्यादा पी रखी थी। सिन्यू ने बताया कि लोन वुल्फ ने उसे कैसे बचाया था और वो गिर गई थी तो वो आसमान से आकर उसे बचाने आया था। उसे लगता है कि लोन वुल्फ सबसे ज़्यादा सुंदर है, लेकिन यिंग को लगता है कि उसके मास्टर सबसे ज़्यादा सुंदर हैं। सिन्यू ने कहा कि वो उसका नाम भी ना ले। इधर वुल्फ और चांग दोनों ही साथ बैठे हुए थे।
चांग जिस चीज़ को खाने की कोशिश कर रहा था वुल्फ उसे उठाकर खा रहा था। आखिर में उसने चॉपस्टिक्स रख दी। वुल्फ ने बताया कि वो शिन्यू को रखना नहीं चाहता था, बल्कि ऐसा है कि वो उसे जाने नहीं दे सकता। फ्लैशबैक में दिखाया गया कि उसने शिन्यू को कई बार विदा किया था, लेकिन वो रास्ता भूलकर बार बार वापस आ जा रही थी। चांग ने उसे थैंक्स कहा क्योंकि वो उसे इतने लंबे समय तक झेल पाया। इधर यिंग और शिन्यू ने इतना ज़्यादा पी रखी थी कि दोनों लड़ाई करने लगी, कौन ज़्यादा सुंदर है। फिर अचानक शिन्यू को लगा कि वो किसी आदमी को नहीं चाहती, उसे सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। अगर उसने आदमी को चुना तो दुनिया में नहीं घूम पाएगी। इसके बाद दोनों ने कसम खाई कि वो कभी भी प्यार के जाल में नहीं पड़ेंगी। लेकिन शिन्यू को अभी भी वुल्फ पसंद था, तो उसने एक चांस छोड़ दिया। यिंग ने माफ़ी मांगी क्योंकि उसकी दोस्त ने उसे पागल कर दिया था। इधर चांग और वुल्फ ने बहुत ज़्यादा पी ली थी और वो आराम करने चला गया। इसके बाद यिंग वहाँ पर झूमते हुए आई और पूछा कि उसने इतना गंदा मेकअप क्यों किया। चांग ने बताया कि डाकू उसके पीछे ना पड़े इसलिए। दोनों ने फिर खाने के लिए लड़ाई करना शुरू कर दिया। चांग ने बताया कि वो उसका मास्टर है तो उसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए। दोनों झगड़ते हुए एक ही नूडल खाने लगे और बहुत करीब आ गए। दोनों एक दूसरे को थोड़ी देर देखते रहे और फिर अपनी अपनी जगह पर लुढ़क गए। इसके बाद दोनों बाहर आए। शिन्यू और वुल्फ दोनों साथ बैठे हुए थे। उन्हें लगा कि वो बढ़िया टाइम बिता रहे हैं, इसलिए वो फायरफ्लाइज लेकर आए हुए थे। इधर शिन्यू ने वुल्फ को बताया कि चांद कितना गोल है। वुल्फ हंसा और कहा कि हाँ, ये तो पैनकेक से भी ज़्यादा गोल है। शिन्यू ने बताया कि चांद पूरा है, फिर भी वो अकेला फील करती है। वुल्फ ने कहा कि वो उसके साथ है, वो उसे कभी अकेला नहीं होने देगा। शिन्यू को लगा कि उसे समझ में आ गया है, लेकिन वुल्फ ने अपने सारे लोगों को बुला लिया और फिर पूछा कि क्या उसे अभी भी अकेला लगता है। शिन्यू के दिमाग तो हिल ही गया था। उसने कहा कि उसे ठंड लग रही है, सो वुल्फ ने अपने सारे आदमियों के साथ उसे घेर लिया। शिन्यू को लगा कि जैसे उसका आज कचुम्बर ही बन जाएगा। इधर यिंग और चांग दोनों साथ में जुगनू पकड़ रहे थे। चांग ने बताया कि जो साथ में जुगनू पकड़ते हैं इसका मतलब कि दोनों साथ में ही जुड़े हुए हैं। अगले दिन दोनों ने पता नहीं जमीन पर क्या छुपाया और छुप गए। तभी शिन्यू और वुल्फ दोनों वहाँ से आए। शिन्यू पता नहीं क्या ढूंढ रही थी, वो गोल गोल 100 चक्कर काट रही थी। वुल्फ आखिर में थक गया और वहाँ से चला गया। इसके बाद यिंग और चांग ने जाकर देखा तो दोनों जाल में फंस चुके थे और दोनों हवा में लटके हुए थे और एक दूसरे में धंसे जा रहे थे। चांग ने कहा कि उसने कहा था ना कि नेट इतना टाइट ना करे, लेकिन यिंग के हिसाब से नेट जितना टाइट होगा लोग उतना ही पास होंगे। चांग ने यिंग का हेयर पिन लिया और वहाँ से बचने की कोशिश की। दोनों ज़मीन पर गिरे, लेकिन यिंग का हेयर पिन टूट चुका था। तो आज का ये पार्ट यहीं पर खत्म करते हैं गाइस। आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।